मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर पिता एक पिता हैं और एक वाह। ऐसे पिता हैं जो जिनके लिए कहा गया है कि वो हमारे आत्माओं का पिता है। तो परमेश्वर पिता हमारी आत्मा की चिंता शरीर की चिंता से ज्यादा करते हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि कई बार हम खुद की आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं, परंतु जैसे जैसे हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर पिता हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी जानकारी से भी परे हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसको पा करके पता चलता है कि इसकी कमी थी। और उसी प्रकार जो अभी का हमेशा से ये जो समय चलता है, इसमें जब हम परमेश्वर के वचनों से संगति से तृप्त होते हैं तो समझ में आता है कि इसकी कमी थी, इसकी जरूरत थी। और फिर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के साथ मिलना और प्रेम में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तब समझ में आता है कि परमेश्वर के साथ जीवन बिताना और संसार में जीवन बिताना, मतलब संसारिक हो करके या संसार के झुकाव में अपने जीवन को व्यतीत करना, इतना ही बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। और समय बहुत साफ धन्यवाद। बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और जैसा कि दादा शेयर कर रहे थे, मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहूंगा, पर जैसा कि दादा शेयर कर रहे थे कि जो उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। क्योंकि एक वचन लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई उसे कदापि नहीं देखेगा। हम जानते हैं ये वचन। और इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन को देखने का अवसर है, प्रति क्षण प्रति हर व्यवहार में अपने आप को देखने का अवसर है कि कौन सा मेरा व्यवहार है जो परमेश्वर के वचन या उस पवित्रता के अनुसार नहीं है। ताकि हम समय रहते जिस आशा को, आशा क्या है, हमारी नया जन्म दिया धन्य आशा के साथ में। जैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर का बेटा या संतान बन के पैदा होता है सुसमाचार को ग्रहण करने के द्वारा, उसको एक आशा दी जाती है, और वो आशा है अनंत जीवन की। और आप ध्यान से पढ़िए कि जितने प्रेरित थे उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित था कि वो आएगा और हमको ले करके जाएगा और हम उसके साथ में हमेशा वास करेंगे। ये उनका ध्यान पूरा स्वर्ग में रखा था, क्योंकि जाने वाले ने एक बात कहा था कि मैं जा रहा हूं और जाकर के घर तैयार करूंगा, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। सोचिए, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया, और हम यहाँ इस पृथ्वी पर इस बात को हर पल हर क्षण याद करके रह रहे हैं कि नहीं कि वो जगह तैयार करने गया है करके। क्योंकि जहां इस बात से ध्यान हटा कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और एक समय जब पूरा होगा तो हमको वहां पे जाना है, वहां इस संसार की सड़ाहट पर मन लग जाता है। और जहां उसके प्रेम में और इस आशा में हम बने रहें कि वो आएगा, और जब वो आएगा तो उसके आगमन के समय में बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया गया है कि ऐसा ऐसा होगा कर। और उसमें से एक बात ऐसी लिखी गई है कि उसके आने पर कुछ लोग शर्मिंदा होंगे या छाती पीटेंगे, और कुछ लोग आनंदित होंगे क्योंकि वो उसके साथ जा रहे हैं। इन दो ही कैटेगरी में मनुष्य जाति बढ़ जाएगा जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो एक वो जो हमेशा के लिए छाती पीटते रह जाएंगे, और एक वो जो उसके साथ आनंद के साथ चले जाएंगे, जो इनको छिपना या शर्मिंदगी का अवसर नहीं होगा उनके लिए। और कुछ
ऐसे हो एक कैटेगरी वो जो हमेशा काल के लिए शर्मिंदा रहेंगे कि हाय हमने ऐसा किया है, हमने वैसे। उस पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। परंतु उस समय में जब वो आएगा और हमको ले करके जाएगा, ये हमारे मसीही विश्वास का बहुत अहम हिस्सा है कि हम इस बात पर आशा लगाए रखे हैं, धन्य आशा है कि वो आएगा और हमको ले करके जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कैसे भी हैं और वो आएगा और हमको ले करके जाएगा। एक वचन जो दादा पढ़वा रहे थे, मैं भी इन वचनों से सीख रहा था। एक वचन मेरे साथ में निकालिए ताकि आपको ये याद रह जाए। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 11 से 13। पढ़ो रूपेश। हाँ दादा, पढ़ देंगे क्या? हाँ, पहला थिस्सलुनीकि तीसरा अध्याय 11 से 13। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। तो प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहाँ लिखा है कि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। जब प्रभु यीशु का आगमन के बारे में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ आए, वो पवित्र है, पवित्र लोगों के साथ आएगा और पवित्र लोगों को लेकर के जाएगा। अपवित्र का कोई हिसाब ही नहीं है बीच में। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, वो स्वयं पवित्र है, वो पवित्र लोगों के साथ आएगा और वो पवित्र लोगों को लेकर के जाएगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे एक विशेष बात है, प्रेम को के बारे में लिखा गया है कि अगर निर्दोष, पवित्रता में ही निर्दोष हम बने रहेंगे। और इसीलिए ये जो पवित्रता का विषय है, इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और यद्यपि हम ध्यान दे रहे हैं, इसमें और भी हमको ध्यान देना चाहिए। माफ करिएगा, मेरा स्क्रीन बार बार ब्लिंक हो रहा है तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। पर मैं समझता हूँ मेरी आवाज आपको पहुंच रही। जी जी। आ रही बेटा। जी। सो मेरे प्रियो, ये पवित्रता बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इससे परमेश्वर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। लिखा है, जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही तुम पवित्र बनो। तो ये पवित्रता जो है, ये बड़ा शब्द है। और प्रेम, आज्ञाकारिता, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको पवित्र बनाती। और ये जो आशा के विषय में हम लोग देख रहे थे कि ये जो धन्य आशा है, पहले हम बिना आशा के जीवन बिता रहे थे, कोई आशा ही नहीं था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, सिर्फ संसार तक ही एक हमारा बुद्धि सीमित था। पर लिखा है कि मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उसने हमारा मेल उस लहू से अपने साथ में करा लिया। और फिर हमको एक आशा दी। हम जो जगत में ईश्वर रहित और आशा रहित जीवन बिता रहे थे, उनको आशा मिली। और लिखा है, जो आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मैंने भी सीखा, परमेश्वर पिता
दादा को आशीष दें। समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।